गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे जो पाठ आपको अध्याय जो पढ़ाए थे 22, उसी का आगे बच्चों यहाँ पर परिवहन के बारे में पढ़े थे। उसमें आप देखेंगे सेकंड में रेल परिवहन के बारे में। तो सभी बच्चों मेरे ख्याल से रेल तो देखे होंगे। रेल दो प्रकार का होता है, आपको जो है एक मालवाहक होता है, दूसरा रेल यात्री होता है जो रेल में सब बैठ के सफ़र करते हैं, और दूसरे में सामान ले जाने काम करते हैं। चलिए यही देखते हैं बच्चों इसमें कि हमारे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने और लोगों के आने जाने के लिए रेलगाड़ी का भी उपयोग किया जाता है। जिस रेलगाड़ी में हम सामान लाते ले जाते हैं उसे मालगाड़ी, और जिसमें यात्री आते जाते हैं उसे यात्री गाड़ी कहते हैं। मीरा ने अपने परिवार के साथ रेलगाड़ी, ट्रेन और बस में यात्रा की है। उसके पिताजी ने टिकट खरीदा था। ठीक है बच्चों, पता करो कि किन किन वाहनों से यात्रा करने पर टिकट खरीदना पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, बस से करना पड़ता है, और यहाँ पर रेलगाड़ी से जाने पर, है ना। तुमने रेलगाड़ी की टिकट देखी होगी। रेल की टिकट में आपको कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, हम देखते हैं। जहाँ के जितना दूरी हमको जाना है उसके बारे में पता चलता है यहाँ पर, और वहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसका जो पैसा है उसके बारे में यहाँ पर दिया रहता है। तो रेल की टिकट से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। ट्रेन का नंबर पर भी पता चल जाता है यहाँ पर। दूसरी बात, यात्रा शुरू करने की तारीख भी रहता है उसमें, किस तारीख से किस तारीख। जिस स्थान पे आपको जाना है वहाँ पहुँचने की तारीख रहता है। बर्थ का नाम रहता है, नंबर रहता है वहाँ पर, कौन से नंबर में जाओगे। किराया भी रहता है वहाँ पर, कितना लगेगा। रेलगाड़ी की टिकट की तरह रेलवे टाइम टेबल में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे रेलगाड़ी या ट्रेन किस स्टेशन से चलेगी, किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, कितनी देर रुकेगी, और उस स्टेशन को किस समय छोड़ेगी आदि के बारे में हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। मीरा ने जिस ट्रेन से सफ़र किया उसके टाइम टेबल के कुछ अंक देखो, समझो और नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देखे हैं। देखो यहाँ पर दिया है बच्चों, बिलासपुर स्टार्ट होता है और छोड़ता है, इस प्रकार यहाँ पर बताया गया कहाँ से कहाँ। तो यहाँ पर आपको उसमें देख कर भरना, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन से चली। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस यहाँ पर दिया है कि बच्चों नहीं दिया है यहाँ पर। ऊपर में बताया है छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से अमृतसर के बीच जो है इसके बारे में भरना है। भाटापारा में कितनी देर रुकी, यहाँ पर लाइन से लिखा गया, उसी देखना बच्चों आपको भरना है ना। अगला देखेंगे, कक्षा में टंगे भारत के नक्शे में रेल मार्ग को देखो। रायपुर से हावड़ा की ओर जाने वाले रेल मार्ग को पहचानो। इस प्रकार आप पहचानेंगे। तो यहाँ पर दिया है रायपुर से हावड़ा के बीच रेल मार्ग पर कौन कौन से स्टेशन आते हैं, उनकी सूची बनाओ। इसके लिए रेलवे टाइम टेबल की मदद ली जा सकती है। तो आप इसको हम जो है मानचित्र में देखकर हम बता सकते हैं, है ना। क्या तुमने मालगाड़ी देखी है, क्या क्या भेजा जाता है इसमें, लगभग कितने डिब्बे होते हैं एक मालगाड़ी में। जब कभी रेलवे स्टेशन पर जाओ तो यह सब बातें जानने की कोशिश करना, क्योंकि रेल गुजरता है उसमें गिनना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर दिया है, क्या तुम्हारे गांव या उसके आसपास कोई रेलवे स्टेशन है, अगर है तो उसका नाम बताओ, पता करो कौन सा है करके। तो हमारे आसपास तो नहीं बच्चों, यहाँ से नांदगांव मिलेगा हमको। तो हमारे जो है यहाँ पर बताया गया है, तुम्हारे यहाँ से कौन कौन सी यात्री गाड़ियाँ गुजरती थी। यहाँ पर बसें है ना। अब जल परिवहन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पानी में चलने वाले कौन कौन से साधनों को तुम जानते हो, उनके नाम लिखो। तो हम देखते हैं बड़ा जो होता है शिप बोट, जहाज और नाव। तो बड़ी नदी में बड़े नाव एवं जल जो है जहाज आदि चलते हैं। इनके द्वारा यात्री एक समान नदी के किनारे बसे गांव व शहरों तक पहुंचाया जाता है। समुद्र किनारों पर रहने वाले लोगों के यातायात का साधन समुद्री जलमार्ग ही होता है। एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए पानी के जहाज का बहुत उपयोग होता है बच्चों। हमारे देश से भी कई सामान जैसे चाय, फल आदि समुद्री मार्ग से जहाज़ों द्वारा भेजे जाते हैं। दूसरे देशों से कई तरह के सामानों को समुद्रों के रास्ते लाते हैं, जैसे पेट्रोल हमने देखे हैं ना, पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोल पंप कहाँ से आते हैं, सब बाहर से आते हैं। ये जमीन के बहुत नीचे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के दबने से धीरे धीरे कई सालों में बनते रहते हैं। जब ये जमीन के अंदर होते हैं, है ना, तब ये एक गड्ढे या बदबूदार तेल के रूप में होते हैं। अब वैज्ञानिक उन स्थानों का पता लगाते हैं जहाँ जमीन के नीचे तेल मौजूद होता है। फिर बड़ी बड़ी पाइप व मशीनों की सहायता से तेल निकाला जाता है। इसी तेल को साफ कर
पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, खाना पकाने की गैस, ग्रीस आदि भी उपयोग में लाए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी है? अभी यहाँ पर बचा 90 रुपये है रेट आपको सबको। तुम्हारे गाँव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? तो सभी गाड़ियाँ रुक जाएगी। अब तुम समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल हमारे लिए कितनी उपयोगी है। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। तुम इन्हें संरक्षण के लिए क्या उपाय करोगे? हम फालतू इधर उधर ना घूमें, है ना। जितना समय तक सीमित है उतना ही उपयोग उनका करें। दूसरा, क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुआं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह होती है? कि सांस लेने में परेशानी होती है बच्चों, है ना। क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की होती है? क्योंकि शोरगुल होता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला जो पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर बताया गया आपका जो है परिवहन के बारे में, हवाई परिवहन के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों यहाँ पर चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं बच्चों आपको, है ना। आगे पढ़ेंगे पूरा आते हैं, थोड़ा सा बच्चा है। तो सबको मालूम बच्चों यहाँ पर हवाई परिवहन के बारे में सबको। जो शेखर रायपुर में रहते हैं उन्हें दिल्ली किसी काम से जाना है। रेल या बस में जाने में लगभग 25 से 28 घंटे लगते हैं। क्या तुम कोई ऐसे साधन के बारे में जानते हो जो शेखर को 2 या 3 घंटे में दिल्ली पहुंचा सकता है? तो क्या पहुंचा सकते हैं बच्चे? हवाई जहाज़। तो हवाई जहाज़ की उड़ान भरने व उतरने के स्थान को हवाई अड्डा कहते हैं, जहाँ उतरता है। तो उतने इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे कहाँ हैं, कहाँ है, पता कर उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर बिलासपुर में बच्चों, यहाँ पर आपका रायपुर में भी है ना। यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा की जा सकती है? यहाँ से दिल्ली है, मुंबई के लिए भी यहाँ से यात्रा रायपुर से किया जा सकता है। उन शहरों की सूची बनाओ जहाँ हवाई जहाज़ से आने जाने की सुविधा। अपने शिक्षक से मदद लो। रायपुर में जो माना के रूप में जाना जाता है बच्चों। अपने देश से अन्य देशों में आने जाने के लिए हवाई जहाज़ एक प्रमुख साधन है। हवाई जहाज़ से यात्री करने में समय की बहुत बचत होती है। कम समय में ही काफ़ी दूरी या काफ़ी दूर दूर की यात्रा की जा सकती है। हालांकि यात्रा काफ़ी खर्चीली होती है, मतलब इसका रेट जो होता है बच्चों ज़्यादा रहता है यहाँ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर तुम्हारे आसपास किसी ने हवाई या जहाज़ की यात्रा की हो तो उनके अनुभव सुनो और लिखो, मतलब जो उसके बारे में जानता हो, जो हवाई जहाज़ की यात्रा कर चुका हो बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका पार्ट जो है 22 परिवहन जो लेसन आपका समाप्त होता है। आज के लिए बेटा गुड डे।